हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने जूनियर अकाउंटेंट में जो मैथ है उसकी हम बात कर रहे थे भाई। तो जूनियर अकाउंटेंट में हम मैथ है और उसका जो पहला टॉपिक है हम बात करेंगे। परसेंटेज हमारा पहला टॉपिक है और 0 to हम हीरो पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे भाई? 0 to हीरो है हमारा, वो बेस चल रहा है और उसमें हम किसकी बात करेंगे भाई? टारगेट था हमारा मैथ कवर अप है, ठीक है। टारगेट है, हम मैथ कर रहे हैं और मैथ को हम कवर करेंगे भाई, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है हमारा, फर्स्ट डे चल रहा है और उसका आज हम पार्ट नंबर पढ़ेंगे, वो 2 नंबर पार्ट हम आज पढ़ेंगे भाई, ठीक है। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे भाई? 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। और कल हमने बता दिया था भाई, आपकी बेसिक जानकारी बता दी थी और पर्सनलाइज में आपको जो भी आपको फॉर्म है वो सारी मैंने लिखवा दिया था और सारा आपको बता दिया था भाई, ठीक है भाई। आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे भाई, देखो आज हम 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? पहले क्वेश्चन में ऑर्डर है कि 5761 का 14.2/7% माइनस 4824 का 11.1/9% प्लस 4572 का 16.2/3% कितना होगा, ठीक है। हमने ये मैंने सारी कल फॉर्म लिखवा दी थी। आज हम क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन करेंगे, बेसिक जानकारी सारा मैंने इंट्रोडक्शन कल दे दिया था भाई। आज हम करेंगे ओनली क्वेश्चन टारगेट करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं? तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो भाई क्या है भाई। पहले क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि 5761, ठीक है। 5761 का तो लिखो भाई 5761 क्या बोल रहा है का 14.2/7%। क्या बोल रहा है भाई? 14.2/7%, ठीक है। तो लिखो 14.2/7% का मतलब क्या होता है भाई? 1/7 होता है। मैंने कल बता दिया था कि 14.2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे? मैंने क्या बताया आपको? 1/7 होता है। कैसे? देखो 14 को गुणा करो तो कितना दे? 98 आते हैं और 98 में 2 ऐड करो तो कितना आ गए हमारे पास? 100 आ गए, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गए? 100 आ गए और बेटा में क्या है बच्चे? 7 है तो 7 आ गए, ठीक है मेरे भाई। और परसेंटेज का सीन लग रहा है तो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे गया। मैंने क्या बताया है? परसेंटेज 1% का मतलब क्या होता है बच्ची? बटे 100 होता है, ठीक है। तो गुणा के अंदर क्या आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा और 100 से 100 हमारे क्या बच्ची निकल जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना आएंगे? 1/7 आ जाएंगे भाई। कितना आएंगे? 1/7 आ जाएंगे भाई, ठीक है भाई। आ गए समझ में? देखो इसका तो मतलब क्या हो गया भाई? 1/7 हो गया तो का मतलब का और 1/7 आ गया। का मतलब क्या होता है भाई? गुणा होता है और इसका 1/7 आ गया, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या दे रखा? -4824 माइनस है और 4824 है, ठीक है। का मतलब गुना होता है और आगे आ गया 11 से 1/9 और 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/9 होता है भाई। क्या होता है भाई? 1/9 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे भाई? 1/9 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का प्लस कर दो। आगे क्या दे रखा है? 4572 दे रखा। आगे क्या दे रखा भाई? 4572 दे रखा है। तो 4572 को ऐड कर दो तो 4572 आ जाएगा और का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो का मतलब गुणा कर दो और 16/2/3 का मतलब क्या होता है भाई? 16/2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। क्या होता है भाई? 1/6 होता है। कैसे होता है? तो देखो भाई क्या दे रखा है? 16/2/3 दे रखा, ठीक है। और 16 को आप 3 से गुणा करो तो 48 आ गया और 48 में आप 2 ऐड करोगे तो हमारा आ गया 50 आ गया और 50 बटा हमारे पास कितना गया? 3 आ गए और परसेंटेज का परसेंटेज लग रखा है, ठीक है। और परसेंटेज हटूंगा तो मैंने क्या बताया? 1% का मतलब होता है आपके 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। तो गुणा कर दूंगा मैं 1/100 से गुणा कर दूंगा भाई, ठीक है। और 50 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा और तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे? 1/6 आ जाएंगे। कितना आएंगे? 1/6 आ जाएंगे। तो यहाँ गुणा में कितना आ जाएंगे? 1/6 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई? आ गया भाई समझ में? तो गुणा में कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? आ गया भाई आपके? आ गया ना? तो आगे देखो भाई, आगे क्या दे रखा है भाई? हम इसको गुणा भाग कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 से काट दो। देखो 7 को 8 से करो तो हमारे पास कितना आ गया? 7 8 56 आ गया, ठीक है। 7 को 8 से करो 57 में भाग दोगे तो कितनी बार भाग जा रहा है भाई? 56 बार जा रहा है। पीछे एक कैरी लग गया तो हमारे पास कितना? एक लग गया तो 16 हो जाएंगे और 16 में 7 का भाग 2 बार जा रहा है, ठीक है। 7 दूनी 14 हो रहा है। पीछे कितने बच गए? 2 बच गए और 1 रहा है तो हमारे पास कितनी बार भाग जा रहा है? 7 का 3 बार चला जाएगा तो 7 की 3 21 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना है? 823 आ जाएगा, ठीक है भाई। 823 का 823 लिख दो। 1 से गुणा करोगे तो भाई किसी संख्या को 1 से गुणा करते हो तो आपके कोई फर्क थोड़ी पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। 1 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपके? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से गुणा करो तो किसी संख्या को 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? 4824 से और गुणा के अंदर 1/9 है तो 9 का आप भाग लगा दो इसमें 4824 में। तो देखो भाई 9 से भाग लगा लो, ठीक है, ठीक है। 9 से भाग लगा दो तो 9 से भाग लगो तो कितनी बार चला जाएगा भाई? देखो भाई कितनी बार चला जाएगा भाई आपके? कितनी बार चला जाएगा? 9 से आप भाग दोगे तो हमारे पास देखो 9
देखो 9 एकम 9 और 9 चौके 36 और 9 5 को करोगे तो 45 आ गया, ठीक है। 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। और पीछे कितने बच गए आपके 3 लाख बच गए, ठीक है। 48 में से 45 किए तो पीछे 3 बच गए, नहीं बच गए। और 3 को आप 2 से करो तो 32 आ रहा है ना आपने, तो कितनी बार जा रहा है अभी आपका 2 बार चला जाएगा। 9 दूनी सॉरी 9 को 3 से करो 9 3 27 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा भाई आपके 3 बार चला जाएगा, ठीक है। आगे 27 करोगे तो पीछे कितने बच गए, 32 में से आपके 27 चले गए तो पीछे आपके 5 बच जाएंगे। और 4 ले है तो हमारे पास कितने आगे 54 आ जाएंगे। और 9 को आप 6 से करोगे गुणा तो हमारे पास 9 छके 54 होता है, ठीक है। तो 6 बार चला जाएगा। जो हमारे पास जो भाग जाएगा हमारे पास कितनी बार चला जाएगा भाई आपके 536 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। आगे क्या दे रखा है अभी थे, आगे दे रखा है 4572 दे रखा है और गुणा के अंदर 1/6 दे रखा है, ठीक है। और 6 से आप भाग दोगे तो 4572 में तो कितनी बार चला जाएगा भाई, देखो कितनी बार जा रहा है, देखो 6 छंगे 36 और 6 7 42 7 बार बाद जा रहा है। और पीछे कितने बच गए आपके 3 बच गए, ठीक है। और 37 हो गए और 6 छंगे 36 होता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है भाई 6 बार चला जाएगा, ठीक है। और पीछे एक कैरी लगे तो हमारे पास 12 हो गए, नहीं हो गए। तो 6 को 2 से करो तो 12 आ जाएंगे, ठीक है भाई। आ गए समझ में। तो देखो भाई अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको गुणा भाग कर लो, हमारा आंसर आ गया। गुणा कर लिया है, अब सीधा ऐड करना है। देखो यहाँ कितने बच गए भाई हमारे पास, यहाँ हमारे पास कितने बच गए भाई आपके, ठीक है। यहाँ हमारे बच गए 823 बच गए, ठीक है। कितने बच गए भाई आपके 823 बच गए, ठीक है। 823 बच गए और माइनस का माइनस लिख दो, ठीक है। और 536 को आप 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क, किसी संख्या को आप 1 से गुणा करते हो तो फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 536 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। 536 और प्लस का प्लस आ जाएगा। आगे दे रखा है आपके 762 है और गुणा के अंदर आपको क्या दे रखा बच्चे 1 दे रखा है। और 762 को किसी संख्या से गुणा करते हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सॉरी 62 है, 762 को आप किसी संख्या से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। एट संख्या लिख देंगे 762 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो। देखो 823 का 823 और ये प्लस का 762 इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो भाई ऐड कर दो आप। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास तो आएंगे, वो हमारे पास कितना आएंगे देखो बच्चे, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, इनको और इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। तो इनको ऐड करो तो हमारे पास कितना आएगा, 3 को 2 से ऐड करोगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। 5 आ जाएंगे। और आ कितना है 2 में 7 6 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे 8 आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में आप 8 करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे 15 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बच्चे 15 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, तो 1585 आ गए, ठीक है। और माइनस के अंदर 536 है तो माइनस 536 आ जाएगा, बस माइनस कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो 1585 में से आप 536 माइनस करोगे तो देखो 15 में से 6 गए तो पीछे 9 बच गए, नहीं बच गए, ठीक है। पीछे 9 बच गए, 9 और 8 में से आपके 3 गए तो हमारे पास कितने भाई, सॉरी 1 रह जाएगा और आंसर का 1 रहेगा तो 4 जाएंगे। तो 8 में से 4 गए तो हमारे पास कितने बच गए भाई 4 बच जाएंगे, ठीक है। और 5 में से आपके 5 चले जाएंगे तो 0 बच जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 जाएंगे तो 0 आ जाएगा और 1 का 1 आएगा। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना है 1049 आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। आगे समझे तो एक बार इसको करो नोट, ठीक है। मैं एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 2 नंबर की बात करते हैं। आगे देखो भाई, आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। आगे बात कर रहा है 8316 का 9 से 1/11% का 16 से 2/3% का 11 से 1/9% का 14 से 2/7% कितना होता है, ठीक है बच्चे। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी करवाया है क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन आपके और है ये, ठीक है। तो एक बार देखो भाई, ठीक है। जैसे बोर्डर क्वेश्चन है वैसे करते जाओ भाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोर्डर का है वैसे करते जाओ आप। तो देखो भाई, ठीक है। देखो 8316 का 9 से 1/11 तो लिख दो 8316 का मतलब गुणा होता है और 9 से 1/11 का मतलब क्या होता है बच्चे 1/11 होता है, ठीक है। 9 से 1/11 का मतलब क्या होता है बच्चे 1/11 होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 1/11 आ जाएंगे। वो कैसा है 1/11, तो देखो भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई आपके, यहाँ क्या 9 से 1/11 तो 9 को आप 11 से गुणा करो तो हमारा कितना है 99 आ जाएंगे। वो देखो 9 से 1/11 को आप देखो परसेंटेज में निकालो तो कैसे आएगा, देखो 11 को 9 से किया तो 11 नंबर 99 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 11 नंबर 99 आ जाएगा, ठीक है। और 1 से गुणा करो तो हमारे 1 आ जाएगा, सॉरी 1 से ऐड करो तो हमारे पास कितना आ गया 100 आ जाएंगे। तो 100/11 आ जाएंगे। और बटा के अंदर क्या है 1% का मतलब 1% का मतलब 1/100 आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएंगे 1/11 ही आएंगे, नहीं आएंगे। यही मैंने 1/11 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखो आगे देखो आगे क्या दे रखा है आपके कि 9 से 1/11 का 16 से 2/3% का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ये गुणा लगा दिया मैंने। और 16 से 2/3% का मतलब आपके निकालना है, ठीक है बच्चे।
16 से 2/3% का आपको निकालना। तो 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि 16 को 3 से 1/6 होता नहीं होता है भाई। देखो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है भाई, देखो 16 को 3 से किया तो 48, और 48 में 2 ऐड करोगे तो हमारे 50 आ जाएंगे। कितना बचे 50 आ जाएंगे, और 50/3 आ जाएंगे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चे 1/100 होता है। और 50 से 100 2 बार चला जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना गया 6 आ जाएंगे। ये मैंने 6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आएंगे 1/6 आ जाएंगे, ठीक है। कितना आएंगे 1/6 आ जाएंगे, ठीक है, 1/6 आ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या दे रहा है का 11 से 1/9%, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। और 11 से 1/9% का मतलब होता है आपके 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। देखो 11 को 9 से गुणा करो तो 99 हो जाएगा, और 99 में 1 ऐड करोगे तो हमारे कितना आएगा भाई 100 आ जाएंगे। और 100/9 गुणा परसेंट का मतलब 1/100, तो 100 से कट जाएंगे तो हमारे पास कितने 1/9 ही बच जाएंगे। तो 1/9 लिख दिया मैंने। आगे दे रखा 14 से 2/7%, ठीक है। तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे 1/7 हो जाएगा, ठीक है, 1/7 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कल सारी फॉर्म बता दी है, आपको ये पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो इनमें गुणा भाग कर दो बस। हमारे देखो 8316, इसमें आप भाग दे दो, ठीक है। 8316 में आप भाग दे दो, ठीक है। भाग दो कितने का भाग दो, देखो 6 का भाग दे दो। 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा देखो, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। 6 का भाग देखो, 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा देखो भाई, 6 का भाग आपको कितनी बार चला जाएगा भाई आपके, ठीक है। 6 का भाग देखो, 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा देखो, 6 कम 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा। पीछे कितने बच गए भाई हमारे 2 बच गए, ठीक है। और पीछे 23 हो गए, और 6 18 आ जाएगा, ठीक है। और पीछे कितने बच गए भाई हमारे पास 5 बच गए, और 5 के 51 आ गए, ठीक है। पीछे 51 आ गए, और 6 7 42 होता है, ठीक है। 6 चंगे देखो 6 का पावड़ा आता नहीं आता आपको, 6 चंगे 36, 6 7 42, और 6 8 48 होता है। 6 को आप कितनी बार चला जाए 8 बार चलेगा, 6 8 48 हो जाएगा। और पीछे कितने बच गए आपके 3 बच गए, और तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी बार भाग चला जाएगा 1386 बार चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब 9 का भाग लगा दो इसमें, पहले 7 का लगा दो आप, ठीक है। तो 7 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितनी बार देखो 1 बार चला जाएगा, पीछे 6 बच गए, तो कितना आ गए 68 आ गए, ठीक है। तो 7 को 7 से करो तो कौन बचा सके, 7 को 8 से 56 आ गए, ठीक है। और 9 7 और 63 आ गया, ठीक है। 9 7 63 आ गया, और पीछे कितने 68 में से आपके 63 निकालोगे तो पीछे 5 बच जाएंगे, और 5 और 6 7 8 56 आ जाएगा, ठीक है। 198 आ जाएगा। और 198 में आप 11 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 1 एकम 1, और 11 8 88 18 बार चला जाएगा। और 9 का भाग आप 18 में दोगे तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे बच्चे, कितना आ जाएंगे 2 आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है। 2 आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 2 आ जाएंगे भाई, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है बोल रखा वैसे करते जाओ भाई, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाओ, कोई दिक्कत क्वेश्चन में आएगी नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला 8316 का 9 से 1/11% निकालते हैं, मैंने 1/11 होता है। 16 से 2/3% का मतलब होता है आपके 1/6 होता है, ठीक है बच्चे। आगे बोल रखा है 11 से 1/9 का मतलब होता है आपके 1/9 होता है। और उसके बाद 14 से 2/7 का मतलब होता है आपके 1/7 होता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास 1/7 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे इस समझ में आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखो, आगे देखो अच्छा क्वेश्चन है। बोला 1456 का 14 से 2/7% कितना है, ठीक है। हम निकालना 1456 का 2 से 7% निकालना। देखो 1456 का 1456 लिख दो, ठीक है। और का मतलब गुणा आ जाएगा, और 14 को 7 से करो तो 98 1/7 होता नहीं होता है, ठीक है। 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7 होता है, ठीक है। तो 1/7 आ जाएगा आपके, और 7 से काट दो, 7 को 2 और 14 फिर 0, और 7 को 8 56 आ गए, 208 आ गया। तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 208 गुणा 1 आ जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे बच्चे 208 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपके पूछे जाते हैं, और ऐसे ही सारे एग्जाम में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है बच्चे। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई। आगे बोल रहे हैं, आगे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 1456 को 14 से 2/7% से अधिक है। तो हमें क्या निकालना 1456 है, तो उसका आंसर रहेगा वो 14 से 2/7% से कितना अधिक है, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते जाओ भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते जाओ, ठीक है। तो देखो 1456 को मतलब गुणा, ठीक है। और 14 से 2/7% से अधिक है। तो देखो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे 1/7 होता है। 14 से
2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे 1/7 होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अधिक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन से? अधिक है। तो कितना अधिक है? 7 से 1 कितना अधिक है भाई? 8 अधिक है नहीं है? तो हमारे पास कितना है? 7 से 1 अधिक। तो 7 से 1 अधिक है हमारे पास कितना आएगा? 7 से 1 अधिक है आपके 1/7 से 1 अधिक। तो 7 से 1 अधिक कितना? 8 हो जाएगा। अधिक है तो 7 से 1 8 हो जाएगा और बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? 8/7 हो जाएंगे। तो हमारे पास तो आंसर आएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/6 हो जाएंगे। ठीक, सॉरी परसेंटेज का तो आपका 8/7 आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब देखो आगे देखो भाई 1456 में आप भाग लगा दो तो कितनी बार चला जाएगा? देखो 7 ने 14 और 0 7 8 56 208 बार चला जाएगा। अब 208 को आप किससे गुणा करोगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 208 गुणा 8। ठीक है, और 208 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? देखो 8 को आप 8 से करोगे तो कितने आएंगे? 64 आ जाएंगे और 0 है तो दोनों ही लिख देंगे अपन। ठीक है, 64 और 8 को आप 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना 16 आ जाएंगे। जो फाइनली आंसर आएंगे हमारे पास कितना आ जाएंगे बच्चे? कितना आएंगे? 1664 आ जाएंगे। कितना आएंगे? 1664 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आ गए समझ में? कितना आंसर आएंगे? 1664 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपके? आगे क्वेश्चन में बोल रखा है आपके आगे देखो 1456 को 14 से 2/7% कम है तो कितने कम है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1456 क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन में? 1456 दे रखा है। तो देखो भाई, देखो 1456 का मतलब गुणा और 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/7 होता है। 1/7 होता है नहीं होता है? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि आपके कितना कम है? तो कम है तो 7 से 1 कम कर दो। 7 से 1 कम करोगे तो हमारे पास कितना हो गया? 7 से 1 कम करोगे तो 7 से 1 कम करोगे तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ जाएंगे और 6 और बटा में 7 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने कम है भाई? हमारे पास 6/7 कम है। और तो गुणा कर दो 7 से 1456 कितनी बार चला जाएगा? गुणा चला जाएगा भाई भाग 208 बार चला जाएगा भाई, 208 बार चला जाएगा। और 208 को आप 6 से गुणा कर दो, 208 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएंगे कितना आएंगे? 6 को 8 से क्या? 48 आ गया। 48 आ गया नहीं आ गया भाई? ठीक है, 48 आ गया। और 6 को 2 से करो तो 12 आ जाएंगे। तो आंसर आएंगे हमारे पास कितना है? 1248 आ जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, कितना है? 1248 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो। आगे देखो भाई, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है भाई। आगे बोल रहा है दूध का मूल्य 16 से 2/3% क्या हो गए बच्चे? कम हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका भाई? क्या निकालना है इसका? अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कम हो गया तो इसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई अनुपात कैसे निकालोगे इसका? तो देखो दूध का मूल्य है वो 16 से 2/3% क्या हो गया बच्चे? कम हो गया। तो देखो तो दूध है तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/6 होता है। कितना होता है बच्चे? 1/6 होता है। ठीक है, तो 1/16 से ही 2/3 का आपका मतलब होता है बच्चे आपके 1/6 होता है। कैसे होता है? देखो 16 को 3 से किया तो 48 में आप 2 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 50 आ गया। और 50/3 और गुणा के अंदर परसेंटेज हटाओ तो 1/100 आ जाएंगे। ठीक है, और 50 से 100 2 बार और 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/6 आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि कम हो गया तो 6 से कम कर दो। आप 6 से क्या कर दो बच्चे? आप कम कर दो। तो देखो 6 से 1 कम कर दो तो हमारे पास कितना आ गया? अभी 5 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो दूध का अनुपात आएगा वो मूल्य हमारे पास 5:6 आ जाएगा। ठीक है, कितना कम हो रहा है भाई? 5 हो रहा है तो 5 से 6 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 5 से 6 हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आएंगे 5:6 आ जाएंगे भाई। ठीक है बच्चे, आ गए समझे? आगे देखो भाई, देखो आगे आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने कल भी ऐसी सारी बहुत सारी टेबल बताई थी और ऐसे आपको एक टेबल और पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे टेबल को याद रखो? तो बहुत आसान टेबल है आपके, इसको कैसे करना है आपको बता रहा हूँ मैं। देखो भाई क्या दे रखा है? 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9% का मतलब क्या होता है? आपको कल बताया था मैंने। क्या होता है भाई? 11 से 1/9% होता है। 11 से 1/9% होता है। 11 से 1/9% होता है नहीं। देखो 11 में 99 होता है, 99/1 करो 8 करोगे तो हमारे पास 100 आ गया। और 100/9 करोगे और परसेंटेज हटाओगे तो हमारे पास 1/100 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना है? 1/9 आ जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज हटा दो आप, ये परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ पे ना, मैं हटा देना आप। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे क्या दे रखा है? अगला दे रखा 2/9% का मतलब क्या होता है? तो देखो 2/9 का मतलब क्या होता है आपके? 2/9 का मतलब आपके क्या होता है बच्चे? देखो 2/9 का मतलब होता है 22 से 2/9% हो जाएगा। 22 से आपके 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 22 से 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 22 से 2/9
9% हो जाएगा, ठीक है। और 3/9% का मतलब क्या हो जाएगा आपके 33 से 3/9%। ये आपको फॉर्म पर थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। 33 से 3/9% हो जाएगी। और 4/9% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज तो आगे लगाना ही है, ठीक है। तो 4/9 का मतलब हो जाएगा आपके 44 से 4/9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 44 से ही 4/9% हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है बच्चे, 5/9% का मतलब क्या होता है आपके 55 से ही 5/9 हो जाएगा। 55 से ही 5/9%। अब ये मत बोलो ना सर ये मुजरा क्या कर रहे हो, आपको हमें तो खुद से मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई ये कैसे आ रहा है भाई आपके 55 से ही 5/9, यहाँ पे कितना आएगा 6% का मतलब क्या है भाई 6/9% का 66 से ही 6/9%। अब देखो ये कैसे आया, तो देखो भाई ये आपके ऐसे आया, ठीक है। ये आपके ऐसे आया कि देखो 6/9 है, 6/9 और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लगाओगे, नहीं लगाओ आप 1/100 लगा दोगे तो हमारे पास तो कितना आएंगे, 3 से काट दो, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार चलाइए तो हमारे पास तो आएंगे तो 2/300 आ जाएंगे। अब देखो 2 का भाग, अब देखो 2 का भाग लगा तो 300 में कितनी बार जा रहा है, 1/150 बार जा रहा है, ठीक है। 1/150 बार जा रहा है। नहीं हम क्या करेंगे भाई परसेंटेज लगाना है, तो मैंने क्या कल क्या बताया देखो, ठीक है। तो देखो इसको आप देखो ऐसे कर सकते हो, 66 से है हमें क्या देगा, अब इसका भाग लगा हुआ है तो हमें क्या देगा 66 से ही 6/9%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 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 6% है तो आप देखो ये तो आपको क्या आता है उधर, तो आप ये वो तो क्या करना है बेटा 100, तो देखो जब परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे 100 का भाग लगाओगे, और जब परसेंटेज लगाना है तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर हम क्या करना है परसेंटेज लगाना है तो देखो 6/9 और यहाँ पे परसेंटेज लगाना है तो क्या करते हो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जो भी मैंने बताया है वो किसके लिए काम लेते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज लगाना है, ठीक है। तो क्या करोगे 100 से गुणा कर दिया तो देखो 600/9 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 600/9 आ जाएंगे। अब 600 में आप 9 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है, देखो 9 संख्या की 54 जा रहा है, 9 छके 54 जा रहा है, ठीक है। पीछे कितने बच गए 6 बच गए, 6 हट गए, फिर 9 छके 54 आ रहा है, वो 6 बार भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर पीछे कितने बच गए 6 बच गए और ऊपर 9 बच गए। जो हमारे पास आंसर रहेंगे हमारे पास कितना है 66 से ही 6/9% आ जाएंगे। भाई आ गए समझ में कि 66 से 6/9% कैसे आया, आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो आगे क्या दे रखा है बच्चे, आगे दे रखा आपके, आगे दे रखा है आपके 7/9% दे रखा, ठीक है। आगे दे रखा आपके 7/9, इसको कैसे करोगे तो देखो 77 से ही 7/9% आ जाएगा। इसको भी आप 700/9% करोगे तो हमारे पास कितना आ गया 77 से ही 7/9% आ जाएगा। आगे देखो आगे क्या दे रखा 8/9% दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे तो हमारा आ जाएगा 88 से ही 8/9%। अब इसको आप कितना आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। ये आप कितना आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना, जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसको मैं पूछूंगा तो वही बताना है, ठीक है। तो 9/9% को आप कितना आएंगे वो आपको बताना भाई, ठीक है। ये आपको टेबल थोड़ी पता होनी चाहिए, अच्छी टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये आपको क्या होनी चाहिए बच्चे, याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये आपको टेबल क्या करनी भाई याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार नोट कर लेना, ठीक है। ये टेबल आपको थोड़ी पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक बार नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो आगे हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो देखो आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे कि यदि किसी वस्तु का, आगे देखो 1 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आगे, यदि किसी वस्तु का, आगे बोल रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य है वो 20% बढ़ गया है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई मूल्य है वो 20% क्या कर दिया बच्चे बढ़ गया है, तो और फिर से 25% बढ़ गया है, तो वस्तु के मूल्य में हुई वृद्धि ज्ञात करनी। तो हमें क्या करना बच्चे वस्तु में हुई वृद्धि है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो भाई वस्तु के मूल्य में जो हुई वृद्धि है वो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे ज्ञात करो भाई, देखो तो देखो क्या देगा यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया है तो 20% बढ़ा दो। कोई वस्तु है मैं क्या मान लेता हूँ, अगर मैथ के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको क्या मानना बच्चे x मानना है, तो x मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको x मानना ही है, याद नहीं आना है, ठीक है। ये नहीं कहीं कोई x याद आ जाए, याद मत आना, सिर्फ x मानना है आपको, ठीक है। तो मान लो यदि किसी वस्तु का 20% मूल्य बढ़ गया है, ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ वस्तु है मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। x का 20% बढ़ा दो तो 120 हो गए बच्चे, ठीक है। और परसेंटेज हटाओ तो बटा 100 आ जाएगा। सीधा आप लिख सकते हो 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा का अंतर क्या आ रहा है भाई, फिर से 25% बढ़ गया तो फिर से 25% बढ़ा दो तो कितना आएगा 125/100 आ जाएगा। देखो
हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको बढ़ाने के लिए बोले या घटाने के लिए, तो अगर बढ़ाने के लिए बोले तो आप 100 पर बढ़ा देना, और घटाने के लिए बोले तो 100 पर ही घटाना है आपको। ये नहीं कि आप वोट है 20% बढ़ा दी तो खाली 20/100 लिख दिया, नहीं। अगर 20% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो आप 100 पर बढ़ाओगे। कितने पर बढ़ाओगे भाई? आप 100 पर बढ़ाओगे, तो 100 पर बढ़ाओगे कितना आएगा? 120 आ जाएगा, तो 120/100 आ जाएगा। और फिर से 25% बढ़ गया तो मतलब 125/100 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो गुणा कर दो। आगे क्या देगा? वस्तु के मूल्य में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना भाई? वस्तु है उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो भाई x का x लिख दो, x का x, और 20 को आप देखो 0 से 0 चला जाएगा, और 2 से 6 बार चला जाएगा, और 2 से 5 बार चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? 6/5 आ जाएगा। और गुणा 25 से काट दो, 25 का 5 बार जा रहा है, और 25 चौके 100 आ रहा है, तो 5/4 आ रहा है। ठीक है बच्चे, 5 से 5 निकल गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएगा बच्चे? ठीक है, देखो गड़बड़ कर दिया हमने। देखो ये क्वेश्चन आप देखो, x नहीं मानना, यहाँ पे x वस्तु है उसका मूल्य दे रखा है, तो x वस्तु है उसका हमें मूल्य दे रखा है, तो हमें क्या निकालना भाई? वस्तु का मूल्य भी लेना है। यहाँ पे x नहीं मानना है, आपको मूल्य मानना है भाई। ठीक है, तो एक बार देखो वस्तु का मूल्य मानना आपको। ठीक है, तो देखो भाई वस्तु का मूल्य माना, तो वस्तु कितने मूल्य के? भाई 100 रुपए की मान लेता हूं मैं। अगर वस्तु है उसको कितना मूल्य मानना भाई? आपको 100 रुपए मानना है, क्योंकि वस्तु का मूल्य दे रखा है। क्यों बोल रहे हैं क्वेश्चन में वस्तु का मूल्य दे रखा है, तो हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में? बोल रखा है मूल्य में हुई वृद्धि, तो मूल्य कितना है भाई? हमें 100 मानेंगे तभी तो वृद्धि होगी ना, एक्स पर थोड़ी होगी। तो वस्तु कुछ भी नहीं दे रखा तब एक्स मानना है। अब क्या दे रखा है? मूल्य में हुई वृद्धि, तो मूल्य में हुई वृद्धि, तो कितना मूल्य मान लिया मैंने? 100 मान लिया है। तो देखो भाई किसी वस्तु के मूल्य पर 20% बढ़ गया, तो 100 वस्तु है और 100 पर 20 बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया, तो 120 और बट्टा के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या रहा है? फिर से 25% बढ़ गया, तो फिर से 25% बढ़ा दो, और फिर से 25% बढ़ा दो, कितना आ गया? 125/100 आ जाएंगे। ठीक है, अब काटा पेटी मचा दो। देखो काटा पेटी मचाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखो 100 से 100 निकल जाएंगे, 100 से 100 निकल जाएंगे। ठीक है, और 25 से 5 बार, और 25 से 4 बार चला जाएगा, और 4 से कितनी बार चला जाएगा? देखो 4 3 12 और 0, जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे? 30/5 आ जाएंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे? 30/5 आ जाएंगे। ठीक है, और गुणा करोगे तो हमारे पास कितने? 5 3 15 150 आ रही। अब क्या दे रखा है? मूल्य में हुई वृद्धि ज्ञात करें, तो मूल्य कितना का था? 100 रुपए का मूल्य था, और कितने की वृद्धि हो रही है? 150 की हो रही है, तो कितने की टोटल वृद्धि हुई है हमारे पास? कितने की हुई है भाई? 50% की वृद्धि हो गई। कितने की हुई है? 50% की वृद्धि हो गई भाई। ठीक है बच्चा, कितने की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, आ गए सबने? एक बार करो नोट, इसको कर लिया नोट। देखो ये तो आपने क्या है भाई? पहला स्टेप है। अब इसके हम क्या करेंगे भाई? दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं। ये तो अपना क्या है भाई? हमारा पहला स्टेप है। ये तो आपका क्या है बच्चे? ये तो आपका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है भाई? हमारा सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं। क्या दे रहा है? किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, तो 100 से 20 बढ़ गया तो कितना है भाई? 100 मान लेता हूं, और 100 से कितना बढ़ गया भाई? 120 बढ़ गया। ठीक है बच्चे, 100 से कितना बढ़ गया भाई? हमारे पास 120 से बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, 100 से क्या बढ़ गया? 120 से बढ़ गया। और अगला क्या बोल रहा है कि फिर से 25% बढ़ गया, तो मैंने क्या मान लिया भाई? 100 मूल्य क्या माना भाई? 100 माना, और 100 से आप बढ़ा दो, 100 से बढ़ा दो, 100 से 25 बढ़ा दो, तो 100 से 125। ये लो भाई 100 से 125। ठीक है, अब ध्यान रखना इनको दोनों क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। ठीक है, तो 100 को 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10,000 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और इनको गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 125 गुणा 120 आ जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 निकल जाएगा, और देखो 25 से काट दो, 25 5 125, और 25 चौके 100, और 0 का 0 आएगा, 40 बार चला जाएगा। और 5 का भाग 40 में कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। ठीक है, और 4 का भाग 2 बार, और 4 का भाग 3 बार जा रहा है। जो हमारे पास तो आएंगे अनुपात 2:3 आएंगे। कितना है? 2:3 आ रहे हैं। और कितने की वृद्धि हो रही है भाई? आपके 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है बच्चे? 2 पे हो रही है। और कितना माना था मूल्य हमने? 100 माना था। 100 और 2 से भाग दोगे 100 में, तो हमारे पास कितना आंसर आएंगे भाई? 50% की जो वृद्धि है वो कितनी आ गई? 50% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई है भाई? 50% की वृद्धि यहाँ पर भी हो गई, और 50% की वृद्धि आपके यहाँ पर भी हो गई। आ गए समझे? अब आगे हम बात करेंगे भाई तीसरे स्टेप की बात करेंगे। आगे क्या देगा भाई? आपने थर्ड स्टेप की बात करेंगे। तो देखो भाई आगे देखो भाई थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे। तो देखो थर्ड स्टेप क्या दे रखा है आपके? क्या दे रखा है? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर। अगर किसी वस्तु है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि करोगे तो 20% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/5 हो रहा है, और 1/5 होता है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/5 होता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे बच्चे? तीसरा स्टेप करें। ठीक
ठीक है। तो हमारा मेथड है वो हम तीसरे मेथड की बात करें, इस क्वेश्चन को हम 4 प्रकार के हम मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड बता दिया मैंने, पहला मेथड आपको बता दिया है आपको ये, और दूसरा मेथड आपको ये बता दिया है, और तीसरा मेथड की हम आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, तो देखो तीसरा मेथड क्या है भाई हमारे, तो देखो क्या दे रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करना है, और 20% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/5 होता है, और आगे बोल रहा है 25% की वृद्धि करने पर, और 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/4 होता है। अब क्या करना है, इसमें वृद्धि करनी है तो वृद्धि कर दो, 5 पे 1 की वृद्धि करोगे तो हमारे पास कितना गए, 5 से 6 आ गए, और 4 पे वृद्धि करनी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 20% के बढ़ गया और फिर से 25% भी बढ़ गया, तो दोनों साइड ही आपके बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं, तो मैंने भी क्या कर दिया, बढ़ दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। और 20% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/5 होता है, नहीं होता है। देखो 20% का मतलब आपके कितना होता है बच्चे, 20% है, इसका आपका कितना मतलब होता है, देखो 20/100 करोगे, अगर परसेंटेज हटाना है तो बटा 100 लगाना है, और परसेंटेज हटाओगे तो देखो 20 का भाग 100 में 5 हटा देगा, तो हमारे पास 5 रहेंगे, हमारे पास कितना आएंगे, 1/5 आ जाएंगे भाई, ठीक है भाई, आ गए समझे। तो यही मैंने 1/5 यहाँ लिखा, और 25% का मतलब होता है आपके, जो 25% है इसका मतलब होता है आपके 25/100 कर दो, और 25/100 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1/4 हो गए, और 4 पे 1 बढ़ रहा है तो हमारे पास कितना आ गया, 4 से 5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ा दो, 5 पे 6 बढ़ रहा है, और 4 से 1 बढ़ा दो, 5 बढ़ रहा है, तो 4 से 5 बढ़ रहा है, ठीक है। बस गुणा कर दो इनको, 20 आ जाएगा, और ये आपके 30 आ जाएगा, 0 से 0 निकल जाएगा। अब देखो 2 से 3 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 1 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 1 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है भाई, 2 पे हो रही है, और कितना मूल्य माना हमने, 100 मान लिया, ठीक है। गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 50% आंसर आ जाएंगे, जो आंसर आएंगे वो हमारे पास 50% आ जाएंगे। जो हमारे पास वृद्धि हो रही है हमारे पास कितने की वृद्धि हुई बच्चे, 50% की वृद्धि यहाँ पर भी हो रही है, 50% की वृद्धि यहाँ पर भी हो रही है, और 50% की वृद्धि है वो हमें यहाँ पर भी हो रही है भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन मैंने 3 मेथड करवा दिए, तीनों मेथड आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ भाई। आगे देखो, आगे चौथा मेथड देखो भाई, एक मेथड नंबर 4 बात करते हैं, और मेथड नंबर 4 देखो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपके, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य है वो 25% बढ़ गया, सॉरी 20% बढ़ गया, और फिर से 25% बढ़ गया, तो मूल्य में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना बच्चे, मूल्य है उसमें हुई वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो भाई अगला चौथा स्टेप देखो वो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना बच्चे, एक आपको फॉर्मूले से कर सकते हो, इसको आप चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो इसमें आप फॉर्मूले देखो, पहले तो कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, फिर कितनी बढ़ रही है भाई, 25% बढ़ रही है, ठीक है। दोनों साइड क्या करिए बच्चे, बढ़ रही है। तो देखो 20% का मतलब क्या है, 20% बढ़ रही है, और 25% भी बढ़ रही है, तो इसमें एक आप फॉर्मूला लगा लेना। जो फॉर्मूला है वो कौन सा है आपके, a + b प्लस AB/100, ठीक है। जिसमें आप फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओ भाई, a + b/AB/100 आ जाएगा, ठीक है। आपके जो फॉर्मूला आएगा वो आपके कितना आएगा, a + b + AB/100 आपके फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो भाई, देखो a कितना, a मान इसको मान लेता हूँ, और b में इसको मान लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई दर्द, कुछ दिक्कत दर्द नहीं है। तो देखो 20 की जगह 20 रख दो, a की जगह मान 20 रख दो, और प्लस b की जगह भी मान रख दो 25, ये 25, ठीक है, और प्लस a + b, तो a + b को गुणा कर दो, 20 × 25, और बट्टा के अंदर 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 25 हो गए 100, और 4 का भाग 20 में लगाओ तो 5 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे बच्चे, देखो 20 + 25 कितना हो गया, 45 हो जाएगा, और उधर क्या है प्लस के अंदर 5 आ जाएगा। जो हमारे पास जो वृद्धि होगी वो 50% की वृद्धि हो जाएगी भाई, ठीक है। जो वृद्धि होगी वो हमारे पास कितने की होगी वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी 50% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे भी 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी 50% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर भी आपके 50% की वृद्धि हो रही है। चाहो तो आप तीनों मेथड से भी कर सकते हो भाई, ठीक है। कितने मेथड से कर सकते हो भाई, पहला मेथड तो आप देखो ये रहा, पहला मेथड आपके, सेकंड मेथड आपके ये रहा, और थर्ड मेथड है आपके ये रहा भाई, ठीक है। और जो फोर्थ मेथड है, सो थर्ड मेथड ये रहा, और फोर्थ मेथड ये रहा भाई। आपको जो अच्छा लगे आपको उस मेथड से आप कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। कोई दुख दर्द नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओ आप, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो कितने क्वेश्चन हो गए भाई आपके, 7 क्वेश्चन की हम बात कर ली। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो भाई, देखो 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बोल रहा किसी वस्तु का मूल्य पहले तो 10% बढ़ा, जो वस्तु है उसका पहले तो मूल्य क्या करता है भाई,
10% बढ़ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है पहले 10% बढ़ा, फिर 50% कम हो गया और फिर से 20% बढ़ा, तो उस वस्तु के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। तो देखो भाई क्या दे देगा, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा, तो देखो कोई वस्तु है, मैं कितने की मान लेता हूँ भाई, 100 की मान लेता हूँ भाई। 100 रुपए की वस्तु मानने में कोई दुख दर्द थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए की वस्तु मान ली मैंने। आगे क्या बोल रहा है, पहले 10% बढ़ी तो 100 से बढ़ा तो 10, तो 110 बटा 100 आ जाएगी। फिर 50% कम हो गया तो 100 से 50 कम कर दो तो 50 बटा 100 आ गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है बच्चे, आगे बोल रहा है और फिर से 20% बढ़ा, तो 20 से 20% बढ़ा, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 20 बटा 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है तो उस वस्तु के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना बच्चे, जो उस वस्तु है, उस वस्तु में अगर कमी हुई है आपके या वृद्धि हुई है, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो इसमें कैसे करोगे, तो देखो 100 से 100 निकल जाएगा, 100 से 100 क्या करते हैं बच्चे, निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो 100 से 100 निकल जाएगा। अब किससे क्या बचा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया। अब कितना बचा भाई, 1 जीरो से 1 जीरो भी निकल जाएगा, और 5 से 10 2 बार चला जाएगा, और 2 से 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो मसला पूरा पूरा सही है, क्योंकि सारा सारा काटा पीटी सही होगी। और ऊपर क्या बच रहा है भाई, देखो एक तो 11 बच रहा है, और क्या बच रहा है भाई आपके 11 ही बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, एक तो 11 बच रहा है, और क्या बच रहा है भाई आपके, ठीक है। कोई गलत गड़बड़ हो गई है आपके, देखो उस वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ा दिया, तो मैंने 10% बढ़ा दिया, 110 बटा 100 कर दिया। फिर बोला 50% कम हो गया, तो मैंने 50% कम कर दिया। तो फिर क्या बोला भाई, 20% बढ़ा रहा, तो हमने क्या करनी भाई, 120 बटा 100 करनी है। हमें क्या करनी बच्चे, गड़बड़ हो गई आपने, तो 120 बटा 100 करना है आपको, ठीक है। देखो वापस करता हूँ मैं क्वेश्चन को आपको, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ा दिया, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, देखो वस्तु कितने की थी भाई, 100 रुपए की थी, तो उसमें क्या करते 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा, तो 110 बटा 100 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 50% कम हो गया, तो 50% कम कर दो, 50 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि और फिर से 20% बढ़ दिया, तो 20% बढ़ा हुआ तो 120 बटा 100 आ जाएगा, 20 से 120 बटा 100 आ जाएगा। बस काटा बेटी मचा दो, देखो 100 से 100 निकल जाएगा, 100 से 100 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। 100 से 100 क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। और कितने बचे, 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएंगे, ठीक है। फिर 1 जीरो से 1 जीरो निकल जाएगा, और 5 से 10 2 बार चला जाएगा, और 2 से 12 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आप गुणा करोगे तो हमारे पास 11 गुणा 6 आ जाएंगे, 11 गुणा 6 आ जाएंगे, ठीक है। और 11 को आप 6 से गुणा करोगे तो 66% आ गए, और 66% क्या है आपके आंसर नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर ऑप्शन में आपके 66% दे रखा है और वो भी आप क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा भाई आपके गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो वस्तु कितने की मानी हमने, वस्तु कितने की मानी भाई हमने, वस्तु कितने की मानी हमने 100 रुपए की मानी है, ठीक है। और कितना आई है हमारे पास 66% आई है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है, तो कितने की कमी हुई है, तो 100 में से आप 66 घटा लोगे, तो हमारे पास कितने आ गए भाई 34 आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास तो आंसर आएंगे, हमारे पास कितना आएंगे 34% की क्या हुई है बच्चे, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 34% की क्या हो गई बच्चे, इसमें कमी हो गई है, ठीक है भाई। आया समझ में, तो देखो ये 34 कहाँ से आया, तो 100 में से माइनस किए मैंने 66, तो कितना आ गया 34 आ जाएंगे भाई, ठीक है भाई। आगे समझ में भाई, देखो इसको आप इस स्टेप से कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी, देखो मैंने बता रखा आपको, ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आपको इसको भाई। देखो हमने क्या दे रखा वहाँ पे, एक यहाँ पे देखो 2% दे रखा, तो मैंने 2 बार लिख दिया, आपके 3 भी आप लिख सकते हो। इसके जैसा करा दूं, ऐसे ही करवा देता हूँ, आप देखो मैं, तो देखो एक तो ये है, एक इसी स्टेप से कर सकते हो। एक देखो आगे दे रखा, क्या क्या दे रखा इसमें दे रखा, ये तो 10% बढ़ा, फिर 50% कम हो गया। पहले तो 10% बढ़ा दो, ये 10% बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। फिर बॉर्डर 50% कम हो गया, फिर बॉर्डर 20% की वृद्धि कर दी मैंने, ठीक है। फिर कर दी मैंने 20% की वृद्धि कर दी। इसका आप सेकंड मेथड भी कर सकते हो, देखो सेकंड मेथड से, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि, तो 100 पे 10 की सॉरी 10 बटा 100 करोगे तो कितना आएगा, 1 बटे 10 आ जाएंगे, 1 बटा 10 आ जाएंगे, नहीं आएगा 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10 बटा 100 करोगे, ठीक है। तो 10 बटा 100 करोगे 1 बटा 10 आ जाएगा, और 10 पे 1 की वृद्धि करोगे तो हमारे पास कितना है 10 से 11 आ जाएगा। आगे बोल रहा 50% की कमी, तो 50 बटा 100 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा बटे 1 बटा 2 आ जाएंगे, 1 बटा 2, 1 2 से 3 हो जाएगा, 2 से
3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 20% की वृद्धि कर दो, तो 20% की वृद्धि 20/100 कर दो, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा और 5 से 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो बच्चे, गुणा कर दो भाई। ठीक है, तीनों गुणा करोगे तो कितना है, 10 को 2 से किया तो 20 और 20 को आप 5 से करोगे तो 100 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11 को 3 से किया तो 33 आ गया, और 33 को आप 6 से गुणा कर, देखो 11 को 6 से किया तो 66, और 66 को आप 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना गया, 6 को 3 से किया 18, और पीछे एक कैरी लग गया, और 6 को 3 से किया 18 और 1 19 आ गया। ठीक है, 198 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 198 आ गया। ठीक है, तो 198 आ गया, तो 100 से 198 कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 98 की वृद्धि हो रही है, तो 98/100 करोगे तो हमारे पास क्या आ गया भाई, गलत हुआ क्या, देखो पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10/100 करोगे, तो 10/100 करोगे तो आप देखो 10/100 करोगे हमारे पास इतना है, 10 से 1/10 आ गया, और 10 पे वृद्धि कर रहा है तो 10 से 11 आएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि 50% की कमी कर दी, तो 50/100 करोगे तो 1/2 आ जाएंगे, 1/2, 2 पे 1 की वृद्धि करोगे तो 2 से 3 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, फिर बोल रहे हैं कि देखो 50% कम हो गया और फिर 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो 20/100 करोगे तो 1/5 आ जाएगा, तो 5 से 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 को आप 2 से गुणा करो तो 20 आ गया, और 20 को आप 5 से करो तो सीधे भी काट सकते हो आप 2 से 3 बार। ठीक है, यही कटेगा आपके, देखो 10 को आप 5 से करो तो 50 आ जाएंगे, और इधर आएंगे आपको, तो 11 को 3 से 33, और 33 को आप 3 से करोगे तो 99 आ जाएंगे, और 50 में से 99 निकालोगे तो आपके 40 कितना है, 49 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है भाई। ठीक है, आप इसको देखना, अगर इसको आंसर आ जाएगा, ऐसे ही करना है आपको भाई, ऐसे ही करना है, थोड़ा आप देख लेना आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई। ठीक है, इसको आप ऐसे ही करना हो जाएगा आपके। ठीक है, तो देखो छोटी मोटी गड़बड़ हो गई कि बीच में कहीं पे गुणा भाग में, तो आप देख लेना भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बात कर रहा है कि धीरज प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है। तो धीरज है वो प्रतिदिन क्या कर रहा है बच्चे, 800 रुपए कमाता है। आगे बोल रहा है कुछ हफ्तों के बाद के वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है भाई, 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की क्या हुई बच्चे, वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय है उसमें कितने % की वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे करोगे, तो देखो धीरज प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है। धीरज क्या करता है भाई, प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है। तो ठीक है, तो 800 रुपए कमाता है तो कितना करता है, प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है। और फिर बोल रहा है कुछ हफ्तों के बाद जो है प्रतिदिन 960 रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है, 960 रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है। तो अब देखो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो दैनिक आय उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई, तो देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 800 से 960, 160% की वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है 160 की, और किससे हो रही है, किस पे हो रही है भाई, मैंने कल भी बताया था, जो पूछते जाए तो पूछ क्या रहा है भाई, दैनिक आय पूछ रहा है, तो जो पूछते जाए वो ऊपर है, जो इसकी तुलना करते चाहिए वो नीचे। किसकी तुलना करा भाई, 800 की तुलना करे तो 800 नीचे आ जाएगा, और गुणा के अंदर क्या आएगा भाई, 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, और 8 से 16 2 बार, ठीक है, और 0 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा वो कितने आएंगे भाई, 20% की उसके दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हो रही है भाई, उसकी दैनिक आय में 20% की वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है भाई, एक बार करो नोट इसको। आगे देखो भाई, आगे देखो क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 180 में 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए, कि योगफल है वो 360 के 20% के क्या हो जाए बच्चे, बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, 180 में 15% में कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ दो। तो देखो 180 देखो गुणा भाग करना आता है आपको, 180 में का मतलब गुणा, ठीक है, और 15% बटा 15/100 आ जाएगा, और कितना जोड़ा जाए कि योगफल है वो 360 के ठीक है, 360 के 20%, तो 20/100 आ जाएगा। कितना जोड़ा जाए कि बराबर हो जाए, तो दोनों क्या है बच्चे आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे आपके इक्वल आ जाएंगे। जैसे गुणा भाग कर दो, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 9 बार चला जाएगा। यहाँ पे कितना आएंगे, 9 को 3 से तो 27 आ जाएंगे। ठीक है, और उधर क्या आ जाएंगे, देखो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 0 ये और 1 0 ये आएगा, और 36 को आप 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 72 आ जाएंगे। ठीक है, 72 आ जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि उसके मूल्य बराबर होते हैं कितने प्रतिशत की, क्या बोल रहे हैं कि योगफल बराबर हो, तो बराबर होने के लिए कितने % की वृद्धि करते भी देखो, कितने की वृद्धि बराबर करने के लिए देखो 72 में से आप 37 निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, आंसर आ जाएंगे। और 12 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना आएंगे, 5 आ जाएंगे, और 7 में से आपके 3 जाएंगे तो हमारे 4 आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास 45
आ जाएंगे। कि कितना जोड़ा था ये कि 45 जोड़ा था कि उनके योगफल क्या हो जाएगा बच्चे बराबर हो जाएगा। कितना जोड़ा जाना चाहिए भाई 45 जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है भाई आ गए समझ में। तो क्वेश्चन आ गया ना अच्छा क्वेश्चन है आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है आगे देखो भाई आगे देखो आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। किसके बराबर है भाई 50,000 का 120% का 0.008% के बराबर है। तो इसको कैसे करोगे तो देखो 50,000 का 50,000 ले लो भाई ये लो और का मतलब गुणा 120 का मतलब 120 बटा 100 आ जाएगा और का मतलब गुणा आ जाएगा और 0.08 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे 0.08 का बटा परसेंट हटाओगे तो बटा 100 आ जाएगा। अगर प्रतिशत हटाओगे तो बटा 100 आ जाएगा और लगाना है तो गुणा 100 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई अब गुणा भाग कर लो और इसका परसेंटेज हटा दो और नीचे क्या लगा दो बच्चे 100 भी लगा सकते हो आप। ठीक है परसेंटेज हटा दो और नीचे क्या लगा दो बच्चे 1/100 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है बच्चे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। आगे देखो करो 2 0 से 2 0 चला जाएगा इन 2 0 से इन 2 0 चला जाएगा और 1 0 से 1 0 चला जाएगा भाई। ठीक है भाई देखो 0 से 0 चला जाएगा नहीं जाएगा। अब फिर से क्या बचा भाई हमारे पास 12 बचा है और उधर क्या बचा है 8 बचा है हमारे पास और इधर 5 बचा है। ठीक है और 5 से काट दो 2 बार जा रहा है और 2 से काट दो ये 4 बार चला जाएगा और 12 को आप 4 से करोगे हमारे पास 48 आंसर आ जाएंगे। ठीक है तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास इतना आएंगे 48 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे आगे समझ में करो नोट एक बार नोट। आगे देखो भाई आगे बोल रहा है भाई आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है बच्चे 3800 के 25% के हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई 3800 है तो ये लो 3800। ठीक है देखो कितना गया भाई 3800 आ गया 3800 के 25/9 तो ये लो 25/9 आ जाएगा आपके। ठीक है और के 15% तो 15/100 आ जाएगा आपके और के 18% तो 18/100 आ जाएगा। का मान ज्ञात करना है आपके। ठीक है क्या मान ज्ञात करना है आपको क्या मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है दिख रहा है नहीं दिख रहा है आराम से दिख रहा है तो है ना। ठीक है आराम से दिख रहा है ना अब तो अब दिख रहा है भाई। आगे देखो भाई क्या बोल रहा है 3800 के 25/9 के यहाँ पे देखो परसेंटेज है सिर्फ 25/9% ही है। ठीक है यहाँ पे परसेंटेज मत लिखा देना आप। ठीक है यहाँ पे परसेंटेज मत लिखाना क्योंकि 25/9 ही है। ठीक है के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। ठीक है देखो गुणा भाग कर लो 2 0 से 2 0 निकल जाएगा। क्या करें बच्चे 2 0 से 2 0 निकल जाएगा भाई। ठीक है 2 0 से 2 0 क्या कर देगा बच्चे निकल जाएगा। ये 2 0 से 2 0 निकल गया और किससे जा रहा है भाई देखो 9 से 18 2 बार चला जाएगा और 5 से 25 के 100 आ जाएगा और 2 से 2 बार चला जाएगा 4 2 बार चला जाएगा ना चला जाएगा और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 38 19 बार चला जाएगा भाई। ठीक है तो हम क्या आ जाए भाई देखो इनका गुणा भाग कर लो 19 गुणा 15 आ गया। ठीक है और 15 को आप 19 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ गया तो 19 5 95 आता नहीं आता 19 5 95 आता है पीछे 9 बच गया नहीं बच गया और 19 को आप 1 से गुणा करोगे तो 19 को आप 1 से गुणा तो 19 और 19 में आप 9 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा 28 आ जाएंगे। ठीक है जो हमारे पास फाइनल आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे 285 आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है तो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे बच्चे 285 आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है 285 आंसर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। ठीक है आगे देखो भाई आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई देखो आगे 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि 7200 के 33 से 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान है कितना होगा भाई ये ज्ञात हमें करना है। तो देखो इसको कैसे करोगे आप देखो 7200 को 7200 लिख दो। ठीक है के का मतलब गुणा और 33 को आप 33 से 1/3 करोगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो 33 को 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है 99 आ जाएंगे और 99 में आप 1 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा और 100/3 आ जाएगा और परसेंटेज हटाओ तो 1/100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास जो आएंगे पीछे 1/3 ही आ जाएंगे। ठीक है आगे क्या बोल रहे हैं 3 से 1/4% तो 3 को आप 4 से करोगे तो हमारे पास कितना आ गया 13/4%। देखो 4 और 3 से क्या 12 और 1 13 आ गया 13/4 और परसेंटेज हटाओ तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है आगे क्या दे रखा के दे रखा है और 17 से ही 1/2 दे रखा और 17 से 1/2 का मान हमारा क्या हो गया 17 को 2 से 34 और 35/2 आ जाएगा 35/2
2 आ जाएगा और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या है कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये है आपके 1/3 आपको यहाँ पे क्यों लिखा। 1/3 आप लिख सकते हो, आप 33 से 1/3 भी लिख सकते हो। देखो 33 को आप 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है 99 आ जाएंगे और 99 में आप 1 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा और 100/3 आ जा रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और परसेंटेज हटाओ तो 1/100 आ जाएगा और 100 से 100 निकल जाएगा, पीछे हमारे पास कितना बचा 1/3 ही बचा नहीं होता है और ये 1/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ठीक है भाई। यही मैंने आपको 1/3 क्या कर दिया बच्चे 1/3 यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है, ठीक है भाई। 1/3 मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे तेरे बेहतर सो के 1/3% कर दो, गुणा भाग करो। अभी देखो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ठीक है। और क्या जा रहा है भाई देखो 5 से 7 बार 7 में 35 जा रहा है और 5 से कितनी बार जा रहा है 20 बार चला जाएगा आपके, ठीक है। और बेहतर सो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 4 3 12 आ जाएगा और 2 से 12 बार चला जाएगा, ठीक है। और 4 से कितनी बार चला जाएगा भाई आपके 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपके 3 बच गया, एक तो एक 13 बच गए आपके और एक 7 बच गए और नीचे क्या बच गए आपके 20 बच गए भाई, ठीक है। नीचे कितने बच गए 20 से बच गए। अब गुणा भाग कर दो और 13 को आप 7 से करो तो 91, 13 7 91 और 91 को आप 3 से करोगे तो 273 आएंगे, ठीक है। 273 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे भाई। देखो 13 7 91 और 91 को आप 3 से गुणा करोगे तो 273 आ जाएंगे और बटा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग लगा दो, 20 का भाग लगाओ, देखो आप एक बार 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ तो कितनी बार चला जाएगा देखो 20 से कम 20 आ जाएगा और पीछे कितने बच गए 7 बच गए 73 हो रहा है, ठीक है। और 20 3 60 हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। 20 3 60 हो रहा है और पीछे कितने बच गए 13 बच गए नहीं बच गए तो 13/20 आ जाएंगे। तो 13 सही 20 सही, तो 13 सही 13/20 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो कितने जो मान है इनका कितना होना चाहिए 13 सही 13/20% हमारे इसका मान है होना चाहिए, ठीक है। कितना 13 से 13/20% होना चाहिए, ठीक है बच्चे। एक बार करो नोटिस। आगे देखो भाई, आगे देखो आज का अंतिम क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है भाई आपके। आगे तो थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है फिर भी आओ एक क्वेश्चन तो और देख लो भाई, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 किलोमीटर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर का 34% का 34% क्या है 12 किलोमीटर का 34% क्या हमें ये याद करना है। तो देखो कैसा कर रहे हो, देखो 12 किलोमीटर का 34%, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा 12 किलोमीटर दे रखा, तो 12 किलोमीटर है देखो एक बार, ठीक है। दे रखा 12 किलोमीटर का 34%, तो 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास कितने मीटर होते हैं भाई हमारे 1000 मीटर होते हैं नहीं होते हैं आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई। 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास कितना होता है भाई 1000 मीटर होते हैं नहीं होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। आगे दे रखा 12 किलोमीटर दे रहेगा तो हमारे पास कितने मीटर हो जाएंगे हमारे पास 12,000 मीटर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। 12 किलोमीटर बराबर हमारे पास कितने हो जाएंगे 12,000 मीटर हो जाएंगे भाई, ठीक है। आगे बोल रहा है का 34% क्या है बस सीधा कर लो। अब देखो 12 है तो 12 कर दो 12,000 मीटर कर दो, ये लो भाई 12,000, ठीक है मीटर। और गुणा के अंदर 34 है तो 34/100 हो जाएगा। और देखो आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में, आगे देगा हमें जो आंसर निकालने वो हमें किस में निकालने बच्चे सेंटीमीटर में आंसर आपको निकालने में, ठीक है। किस में निकालना है आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास कितने होते हैं भाई, सॉरी 1 मीटर बराबर हमारे पास कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आंसर हमें किस फॉर्म में निकालना सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखो 1 मीटर बराबर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 100 से आप क्या कर दो बच्चे गुणा कर दोगे भाई, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 2 0 से सॉरी क्या दे रखा क्वेश्चन में 12 किलोमीटर का 34% क्या है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो हमारे पास 12,000 मीटर आ गए और 34% का क्या है। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, हाँ सही है क्वेश्चन तो कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है। तो देखो 12 किलोमीटर का 34% 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 12 किलोमीटर 12,000 मीटर हो जाएंगे तो 34/100 आ जाएंगे। और 1 मीटर में हमें आंसर सेंटीमीटर में निकाल दें तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर हमारे पास कितना होता है भाई 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो 2 0 से 2 0 चला गया, अब हमारे पास कितना है 12,000 गुणा 34 आ गया, ठीक है। और 34 को आप 12,000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा देखो 34 से कम 34 तो 34 गुना 68 होता है तो 8 आ गया और पीछे 6 कैरी लग गया, ठीक है। और 34 से कम 34 और 34 में 6 ऐड हो गए तो हमारे पास कितना आ गया 40 से आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे भाई 40 से आ जाएंगे, ठीक है। 40 आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 3 0 है तो 3 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे भाई कितना आएंगे 4,08,000 आ जाएंगे, ठीक है। कितना आएंगे 4,08,000 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा, ठीक है। 4,08,000 आ जाएंगे, 4,08,000 हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है भाई, आ गए समझ में। देखो आज अच्छे से क्वेश्चनों की बात की, थोड़ी क्लास भी किया है भाई, आपकी कितने मिनट की हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा देखो क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, पीछे के एग्जाम में पूछे गए, कोई सा भी एग्जाम हो आपके, जूनियर अकाउंटेंट में अच्छी है क्लास, संगणक के लिए भी अच्छी है, तो आपके एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उनके लिए भी आपके क्लास है वो क्या है भाई, बहुत अच्छी क्लास है भाई, ठीक है। उनके लिए भी क्लास क्या है बच्चे, बहुत अच्छी क्लास है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, और क्लास है बहुत अच्छी क्लास चल रही है आपके। और जो कोई भी बच्चा है आपके चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। अब जयपुर में हमारी ऑफलाइन भी क्लास लगती है, 2-3 जगह लगती है और 5-6 बैच लगते हैं पूरे दिन, ठीक है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो भाई, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और एस एस सी वाले जो बच्चे हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कोई सी भी तैयारी कर रहा है आप फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैंने लिख रखा है, और मैं तो हम कवर करेंगे, सारे सारे चैप्टर में क्लियर करेंगे भाई। पहले संगणक जो जूनियर अकाउंटेंट और संगणक है उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सारे सारे चैप्टर क्लियर करते जाएंगे भाई, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और जो बाकी रह गई बातें हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे। एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भाई। ओके दोस्तों, थैंक यू।